साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा सतगुरु का कर्ज। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान देकर इस असीम के साथ जोड़ने के लिए साध संगत सेवा और सुमरन का रास्ता बतलाया है। ये तीनों भक्ति के माध्यम हैं। अब इन तीनों को जीवन में अपनाने के लिए गुरसिक को प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। साध संगत से ही सत्य संगत तक पहुंचा जा सकता है। सत्य इस निरंकार प्रभु को कहते हैं और श्वास इस परम सत्ता से नाता जुड़ा रहे। इस ध्यान को बनाए रखने के लिए हमें साध संगत की आवश्यकता पड़ती है। साध संगत बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होती है जो इस सूक्ष्म निराकार के साथ जोड़ने की युक्ति और तजुर्बे बताती है। निरंकार से जुड़ने के लिए प्रार्थना का मार्ग दर्शाती है और प्रार्थना करने का सही ढंग भी सिखाती है। इस ध्यान को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते समय सबसे पहले हमारे हृदय में समर्पण भाव पैदा होता है। हमारे मन में नम्रता, अपनी सीमितता और तुच्छता का एहसास जागृत होता है और हम इस असीम एवं सर्वकला समर्थ स्वामी के सुपुर्द हो जाते हैं। इसके आगे अपने आप को समर्पित करते ही ये समर्थ हमारी शक्ति बन जाता है। इसलिए प्रार्थना केवल शब्दों या बोलों से नहीं, हृदय के भाव से निकले तभी प्रवान होती है। प्रार्थना के लिए जरूरी है तन से अधिक मन का झुकना, अपने मालिक सतगुरु और निरंकार की पहचान और इस असीम शक्ति का एहसास। यदि इस निरंकार की पहचान है, सतगुरु की रहमत द्वारा इसको अंग संग देखा जा रहा है, तो प्रार्थना करते समय हमारा इष्ट हमारी आँखों के सामने रहेगा। शारीरिक आँखें चाहे बंद हो या खुली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निरंकार को तो ज्ञान नेत्रों से देखना है जो पूर्ण सतगुरु से मिलते हैं। इन ज्ञान नेत्रों को दिव्य नेत्र कहो या मन की आँखें, परंतु अपने इष्ट को पुकारते समय प्रार्थी के सामने इष्ट का होना जरूरी है। इस तरह बच्चा अपनी माँ को पुकारता रहे और उसको अपनी माँ की पहचान ना हो तो कोई भी औरत उसकी माँ बनकर उसकी चीख पुकार नहीं सुनेगी। यदि इसे अपनी माँ की पहचान है तो वो हर औरत को अपनी माँ नहीं समझेगा। माँ को देखकर ही सहायता, हमदर्दी व प्रेम के लिए पुकारेगा। इसलिए प्रार्थना करने से पहले इष्ट की पहचान आवश्यक है। निरंकार अथवा सतगुरु के आगे प्रार्थना करने से पहले इनकी पहचान होनी आवश्यक है, ताकि प्रार्थना करते समय ध्यान सीधा अपने इष्ट के चरणों से जुड़े। इनको निरंकार या इसके साकार रूप की पहचान नहीं होती। वे प्रार्थी मानव के हाथों से बने भिन्न भिन्न इष्टों के आगे हृदय की पुकार रखते हैं। प्रभु सहायता के लिए इनको किसी विशेष स्थान नहीं जहाँ इनके इष्ट सुशोभित होते हैं जाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। इन इष्टों को माध्यम बनाकर ये अपने हृदय के भाव प्रकट करते हैं।
इनकी प्रार्थना भी स्वयं निरंकार ही सुनता और पूरी करता है, परंतु